अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है थॉमस कैलकुलस चैप्टर 12 और इसमें हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स एंड द ज्योमेट्री ऑफ स्पेसेस। इसमें जो मेजर हमारा टॉपिक है वो 12.5 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस तक जाने के लिए हम डायरेक्टली उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं जो पीछे हमें बैकग्राउंड में पता होनी चाहिए, सो दैट हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी जो पिछले टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा गो थ्रू करके फिर चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 12.5 उसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो पिछले टॉपिक्स हैं 12.1, 2, 3 एंड 4, इसमें कुछ चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं, वेक्टर है उनका, लाइक लेंथ, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फार्मूला, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और इस सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है इन 3 डायमेंशंस। लाइंस को डिस्कस किया गया है और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है 12.5 जो हमारा मेन टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए। तो फिर इस उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, ये है हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने नॉर्मली फिजिक्स में भी पढ़े होते हैं आप, एक्स वाई जेड प्लेन। तो ये वही चीज़ें हैं, हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास जैसे वैल्यूज़ की हुई है। z ग्रेटर देन ज़ीरो, जब हम एक्स वाई जेड प्लेन बनाते हैं तो उसमें अगर z ग्रेटर देन ज़ीरो, z नेगेटिव नहीं होता, बट एक्स वाई के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, हाफ स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स ऑन एंड अबव द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हाफ स्पेस है। सिमिलरली x इक्वल्स टू -3 है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस एट x इक्वल -3। ठीक है, दिस प्लेन लाइज पैरेलल टू द yz प्लेन। yz प्लेन के पैरेलल, क्योंकि हमारे पास वो जो है ना, ये जो x इक्वल्स टू 3 है, ये लाइन है, ये बेसिकली स्पेस में है, तो ये फिर लाइन नहीं, बेसिकली ये प्लेन बन जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि दिस प्लेन लाइज पैरेलल टू द yz प्लेन, ये प्लेन बनेगा, एंड 3 यूनिट्स बिहाइंड इट। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये बाकी भी आप देख सकते हैं। ये मैं आगे थोड़ा सा जाना चाह रहा हूँ, चलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको पढ़ ही लेते हैं। इसके सी पार्ट में देखें, z इक्वल टू ज़ीरो है और x लेस देन ज़ीरो, y ग्रेटर देन ज़ीरो। ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन। देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा लाइक ये जो x है वो नेगेटिव होता है और y ग्रेटर देन ज़ीरो इस फॉर्म में होता है। ये x की नेगेटिव साइड आ जाएगी, y की ग्रेटर देन साइड आ जाएगी। और अगर फर्ज करें हम यहाँ पे z एक्सिस बिल्कुल ज़ीरो पे, ओरिजिन पे है, तो ये पॉइंट है कोई नहीं, तो आपके पास ना सेकेंड क्वाड्रेंट ये आ जाएगा। अच्छा डी पार्ट में देखें, x ग्रेटर देन ज़ीरो है, y ग्रेटर देन ज़ीरो, z भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑक्टेंट आ जाएगा। अगर सिर्फ x ग्रेटर देन ज़ीरो, y ग्रेटर देन ज़ीरो ना, ये वाली फॉर्म हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये वाला। और अगर आ जाएगी z भी ग्रेटर देन ज़ीरो, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इसमें जो इस पॉइंट पे एक पैरेलल, ये जैसे यहाँ पे हम ऐसे z एक्सिस को शो कर लेते हैं, तो पूरा एक रूम बन जाएगा इस फॉर्म में, 3 डायमेंशनल फॉर्म में, तो फर्स्ट ऑक्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है जी y ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। ये हमारे पास ना बेसिकली इस तरीके से ऐसे करके, ये अगर -1 वाला पार्ट है, ये 1 वाला पार्ट है, तो ये एक ना स्लैब सी बन जाती है। अब इसके बारे में डिस्कस करें, दिस स्लैब बिटवीन द प्लेन्स y इक्वल्स -1 और y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये स्लैब बन जाती है। अच्छा जी, ये क्या है जी, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू द लाइन इन विच द प्लेन्स y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू 2 इंटरसेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो दो डिफरेंट प्लेन्स हैं, तो उनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन बेसिकली आ जाएगा, द लाइंस इन विच द प्लेन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट अल्टरनेटली, द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन और पैरेलल टू एक्सिस में देखें, एक्स नहीं, एक्स को जीरो ले लें, तो उसमें से गुजरती हुई लाइन और पैरेलल टू एक्सिस इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें क्या कहते हैं, व्हाट पॉइंट्स एक्स वाई जी सेटिस्फाई दी
इक्वेशन दिस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है बेसिकली, और ये हमारे पास जेड एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट गिवन है जेड इक्वल टू 3। अगर फिगर में देखें तो ये जो बेस में ब्लू सर्कल है, ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ठीक है। और ये जो यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन था। लेट्स फॉर ये वाला पॉइंट है जेड इक्वल टू 1, थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं जेड इक्वल टू, थोड़ा सा और ऊपर चल रहे हैं जेड इक्वल टू 3। इस तरीके से ना डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। जहाँ पे पॉइंट 3 आएगा हम उसके ऊपर इस तरीके से ऐसे सर्कल बना देंगे। तो ये रेड में इसको शो किया हो कि जो लेंथ है यहाँ से लेके ये जो लेंथ यहाँ से, ये बेसिकली ये 3 लेंथ है ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है उसने इसको ज़ीरो लिया है, एक्स को, वाई की वैल्यू 2 है। ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये वाई है, ये इसलिए वाई ये 2 यूनिट है। उसका जो सर्कल का रेडियस नहीं, ये 4 है तो आर स्केयर, तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा। और ये हाइट इसकी 3 आ जाएगी, ये आ गया 3। और इस जगह पे देखें ये x इधर रह गया, इस पे x जीरो ही आ जाता है। जो आपके पास वाई जेड प्लेन होते हैं बेसिकली, तो उस पर x जीरो होता है, ये वो वाला प्लेन है। तो ये आपके पास इसका सारा एरिया आ जाएगा, वो वाला एरिया जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन लाई करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्टेंस एंड स्फीयर्स, ये है हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला, बेसिकली हम दो पॉइंट्स का पढ़ते होते हैं, तो ये बिल्कुल वही है। इसमें आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं है, Z2 माइनस Z1 का स्केयर। ये अगर ना हो तो ये नॉर्मल आपके पास डिस्टेंस फार्मूला इन प्लेन आ जाता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला इन स्पेस है, इसको ऐड करके, तो इसमें तो बहस करने की कोई चीज़ है नहीं। सिंपल दो पॉइंट से उनका डिस्टेंस मालूम करना था, तो इसको x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, सिंपली फार्मूला लगा दिए, ठीक है जी। अच्छा, जैसे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है, सेंटर एट x0 y0 एंड रेडियस विद a, तो इसमें ये वाला पार्ट अगर हम ऐड कर दें z वाला, तो ये सर्कल की बजाय इस तरीके का स्फीयर की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, 3 डायमेंशनल बन जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ के पास है इक्वेशन एग्जांपल 4। इसमें आपने क्या करना है, ये एग्जांपल 4 में ये इक्वेशन की बना, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अच्छा जी, यहाँ से देखें ज़रा, ये जो पॉइंट है ना x0 y0 z0, ये उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये जो a स्केयर है, इसका ये जो वैल्यू है, ये बेसिकली रेडियस का स्केयर है, आर स्केयर। अच्छा, इसके लिए हमारे पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने इस वाली इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें स्केयर कंप्लीट करना पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, इस एक्स वाली को इसके साथ मिला देते हैं, एक्स वाली के साथ। सिमिलरली ये जेड वाली को जेड वाली के साथ मिला देते हैं, तो वाई वाली वैल्यू अकेली रह जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको शो करता हूँ, ये एक्स वाली और जेड वाली दो दो हैं, वाई वाली सिंपल है। अब इनके स्केयर कंप्लीट किए हैं। जैसे इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए मैं 3/2 का स्केयर लेफ्ट साइड पे ऐड किया, 3/2 का स्केयर राइट साइड पे ऐड किया। सिमिलरली इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए तो हमने 2 का स्केयर लेफ्ट पे ऐड किया, 2 का स्केयर राइट पे। अब इन्होंने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ, नेगेटिव को भी साथ में लिखा हुआ है। वैसे स्केयर की वजह से उसने पॉजिटिव हो जाना, लेकिन जब आप z का फॉर्मूला बनाओगे तो उसमें ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीटिंग स्केयर ये फॉर्मूला बन गया। अब ये जो राइट साइड पे 21/4 है, ये आर स्केयर की वैल्यू, ए स्केयर जिसको हम कह रहे थे, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। और यहाँ से जो 3/2 है, ये वाई के साथ वाई माइनस ज़ीरो आ जाएगा, जेड के साथ ये जो 2 है, ये यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं x0 y0 z0, तो ये उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक चीज़ डिस्कस की हुई है यहाँ पे एग्जाम्पल 5 में। इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास कुछ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस हैं इनक्वालिटीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखें, पहली इक्वेशन है एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के लेस देन इक्वल 4, लेस देन 4। तो ये बेसिकली स्पेस में 3 वेरिएबल हैं। तो सम काइंड ऑफ, जैसे आपने सर्कल पढ़ा था, ये स्फीयर की इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि इसमें लेस देन है 4, तो इट मीन्स कि ये स्फीयर का इंटीरियर है, अंदर वाला हिस्सा है। अच्छा, दूसरे वाले पार्ट में देखें, बी में लेस देन और इक्वल है, तो इसका मतलब है कि बाउंड्री भी शामिल है और उसका इनर पार्ट भी शामिल है। थर्ड वाले में सिर्फ ग्रेटर है, इट मीन्स के
बाउंड्री के बाहर बाहर वाला हिस्सा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफरेंट है। ये इक्वल टू 4 है, इट मीन्स कि वो स्फीयर की बाउंड्री आ जाएगी। अच्छा उसके बाद z लेस देन 0 है और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वो बेसिकली जो भी स्फीयर बनेगा ना इसका हाफ पार्ट आ जाएगा। द लोअर हेमिस्फीयर कट फ्रॉम द स्फीयर दिस बाय एक्स वाई प्लेन, दैट इज जो z इक्वल टू 0 ये एक्स वाई प्लेन होता है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस की इक्वेशन होती है। ठीक है, जब आप 3 डायमेंशन में आ जाते हैं तो अगर एक वेरिएबल 0 है तो जो रिमेनिंग है ना बेसिकली चीज़ें बच जाती हैं, वो प्लेन बनते हैं। जैसे इस केस में ना यहाँ पे लिखा हो कि ये प्लेन है। ठीक है जी, ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज 12.1, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आके से शेयर करूँगा 12.2। ये बहुत आसान, आप देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।